हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं 1 अप्रैल 2026 से फॉर्म 15H और 15G बंद कर दिए जाएंगे। अब बैंक एफडी पर टीडीएस या टैक्स डिडक्शन रोकने के लिए फॉर्म 121 फाइल किया जाएगा। जो फॉर्म 121 जो है हम किस तरह से फाइल करेंगे आज हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। डिटेल्स ऑफ डिक्लेरेंट, नेम की जगह हमारा यहाँ पे आएगा फुल नेम, एड्रेस पे आएगा हमारे यहाँ पे परमानेंट एड्रेस जो भी आपका रहता है। परमानेंट अकाउंट नंबर जो होता है वो हमारा होता है पैन कार्ड नंबर। और स्टेटस अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल और HUF है तो HUF। रेजिडेंट स्टेटस हमारा रहेगा यहाँ पे इंडियन। इफ रेजिडेंट इंडिविजुअल वेदर एज इज 60 इयर्स और मोर, अगर आप 60 साल से ऊपर के हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो। ईमेल आईडी जो भी आपकी रहती है, कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ रहेगा आपका +91 और 10 डिजिट का नंबर। टैक्स ईयर फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड, कौन से ईयर के लिए आप इसको फिल करेंगे तो हमारा रहेगा 26, 27। पॉइंट 10 आता है हमारा एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड। जो भी आपकी इनकम रहती है, जैसे मान लें आपकी 1 लाख की एफडी, 1 लाख की एफडी के ऊपर आपका इंटरेस्ट रहता है 7%, तो 7% के हिसाब से आपका बनता है 7,000, इसके अंदर ये आएगा। और डिटेल्स ऑफ फॉर्म 121 अदर देन दिस फॉर्म फाइल्ड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इफ एनी, अगर आपने इसके अलावा भी कोई किसी बैंक में आपकी एफडी और उसके लिए भी आपने कोई फॉर्म फिल किया है तो यस, अदर देन नो। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म नंबर 121 फाइल अर्लियर, अगर 121 फाइल आपने किसी और बैंक में भी किया है तो कितने फॉर्म्स आपने फिल किए हैं। अगर माना आपकी किसी और बैंक में एफडी है, एक एफडी है और एक किसी और बैंक में भी भरा है तो उसके लिए अगर 1 भरा है तो 1, अगर 2 भरा है तो 2। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म नंबर 121 वर फाइल्ड, अगर आपने किसी बैंक में ये फॉर्म भरा है तो वहाँ की इनकम कितनी है। वहाँ भी मान लो आपकी 1 लाख की एफडी है, वहाँ भी आपको 7,000 इंटरेस्ट पड़ रहा है तो यहाँ आएगा आपका 7,000। तो पॉइंट 12 बोलता है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, सम ऑफ कॉलम 10 एंड 11B। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म 121 वर फाइल्ड, जो आपकी एफडी है दूसरे बैंक में वो कितने की है और उस पे कितनी इनकम है। माना कि वहाँ भी आपकी 1 लाख की एफडी और 7% इंटरेस्ट है तो वहाँ भी 7,000 इंटरेस्ट बनता है। पॉइंट 12 क्या बोलता है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, सम ऑफ कॉलम 10 एंड 11। जो भी आपके एफडी पे जो इनकम आ रही है दोनों कॉलम पे, दोनों एफडी पे जितनी भी इनकम है उनको प्लस करके टोटल इनकम आपकी कितनी बनती है तो 7,000, 7,000, 14,000। एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द टैक्स ईयर इंक्लूडिंग द इनकम मेंशन्ड इन कॉलम 12। अब ये क्या बोलते हैं कि अगर आपकी एफडी के अलावा भी कोई इनकम है, जैसे आप पेंशन लेते हैं, आपकी 10,000 पेंशन पर मंथ है तो आपकी एनुअली बनती है 1,20,000, तो 1,20,000 प्लस ये टोटल ये जो एफडी पे इंटरेस्ट आता है तो आपका बनता है 1,34,000। और पॉइंट 14 डिटेल ऑफ द लास्ट ऑफ द ITR फाइल्ड फॉर प्रीवियस 2 टैक्स ईयर, अगर आपने इससे पहले कोई ITR फाइल की है तो वो ITR जैसे आपने 24-25 और 25-26 ये दोनों ITR और एक्नॉलेजमेंट नंबर जो भी होता है, रिटर्न इनकम आपकी ITR में जो भी आपने डिक्लेयर करी होगी अपनी इनकम वो आएगी यहाँ पे। नेक्स्ट आपका आएगा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आएगा यहाँ पे आएगा आपका नाम और यहाँ पे आएगा आपका पैन कार्ड नंबर और प्लेस जहाँ भी आप रहते हैं यहाँ पे आप डेट आ जाएगी, जो भी डेट पड़ेगी होगी, और सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट यहाँ पे आपके साइन आ जाएंगे और यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा। इस तरह से आप अपना फॉर्म 121 फाइल करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।